ये जड़ की क्रिया में उलझे रहना और तत्व ज्ञान से विमुख रहना, ये तो जहर खाने जैसा है। क्या बोला मैंने? ये क्रिया कांड में धर्म मानना और तत्व ज्ञान से दूर रहना, स्वाध्याय तत्व विचार से दूर रहना, ये तो जहर खाने जैसा जीवन है। ये पुण्य के भरोसे जो जी रहे हैं और पुण्य में धर्म मान रहे हैं और पर द्रव्यों में एकत्व करके बैठे हैं, वे तो कालांतर में नरक निगोद में जाने वाले। स्वर्ग वर्ग का चक्कर नहीं है। ये स्वर्ग का लालच दे दे के तुमसे तुम्हारा आत्मा छीना जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? ये अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज, तो ये अंग्रेज आए तो ये ठंडे प्रदेशों के अंग्रेज, और हिंदुस्तान तो अपना गर्म प्रदेश है, कोई इसमें ठंड वंड तो इतनी है नहीं, और वहाँ 8 महीने 9 महीने ठंड रहती है। तो वे क्या कोट वगैरह पहनते थे? ये कोट अपने यहाँ की थोड़ी ये कोट वोट पहनना, ये सब वहाँ के अंग्रेजों के हैं। ये सब फ्रिज वगैरह सब अंग्रेजों के हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है। तो वे अंग्रेज ये चाय बनाई ने, चाय तो कोई पीता नहीं था चाय। तो ये अंग्रेज क्या करते थे अपने आदमियों से कि इनको फ्री में चाय पिलाओ और साथ में कप फ्री दो। और ये बेचारे गरीब आदमी है भारतीय, तो चाय मिलेगी तो ये चाय तो नहीं पिएंगे, हम नहीं पीते जहर, लेकिन इनको कप का लालच दोगे तो पी जाएंगे। तो एक चाय फ्री में पिलाते थे और कप भी देते थे, कप घर में। तो लोग कपों के चक्कर में चाय पीने लगे, और वो धीरे 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 ऐसी चाय हो गई कि आजकल अच्छे अच्छे पंडित चाय के पीछे पागल है। समझ में आया कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा ही है जो पुण्य रूपी चाय है, इस सुनने में तो बड़ी वो है कि करो करो स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, तो तुझे हसीन सपने दिखा देते हैं और तू ये पुण्य के चक्कर में दर दर भटकता रहता है, मंदिरों में दान लिखवाता है, जबरदस्ती क्रिया का पालन करता है, रोते पड़ते करते मरते कैसे करके कि भैया स्वर्ग चला जाऊंगा वरना नरक चला जाऊंगा, ऐसे स्वर्ग के लालच से नरकादि के भय से उन क्रियाओं को ढोता रहता है। और कोई कहता है स्वाध्याय में चलो, तत्व ज्ञान की वहाँ बहुत बढ़िया चर्चा चलती है, वहाँ नहीं जाना जी, वे लोग तो क्रियाकांड छुड़ाते हैं, हमें नहीं जाना। और एक आध दिन गलती से बैठ जाए तो तभी चर्चा आ जाए कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है। देखो हमने कहा था इनके पास नहीं जाना, ये लोग पूजा पाठ के पीछे पड़े रहते और अपन पूजा पाठ बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए। हमारे यहाँ लोगों ने भक्ति का स्वरूप ऐसे कर दिया जैसे अन्य मतियों में भक्ति है ना, मैं तेरी राधा है, जिन भर तू है चंदा और मैं हूं चकोर। अब इसमें जिनवर चंदा और तुम चकोर का मतलब क्या है भाई? क्योंकि भक्ति में क्या होता है, स्वामी और दासी बनने में भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। जो भक्ति का स्वरूप है उसमें भगवान को तो बना लो अपना पति, माने अपना स्वामी, और खुद बन जाओ उसकी पत्नी, फिर भक्ति करो। तो राधा की और कृष्ण की भक्ति बड़ी फेमस हुई जग में, मीरा की और कृष्ण की भक्ति बड़ी फेमस हुई। समझ में आया? कबीर दास जी ने भी इसी अर्थ में भक्ति लिखी है कि मैं तेरी सखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा चित्रण। मैंने वो भक्ति कैसे, अब एक भजन है ना, जिनवर तू है चंदा और मैं हूं चकोर, बस अब नाच उठा मेरा मन मोर। अब इसमें भाई साहब कौन से जिनवर चंदा, कौन सी चकोर, क्या अर्थ है क्या? लेकिन भक्ति करना है, समझा, भक्ति करना है। तो भाई ऐसी भक्ति का हमने निषेध किया कि जिनागम में ऐसे भगवान कोई स्वामी नहीं है और हम उनके कोई दास नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं है जिनागम में। अरे जिनागम में तो कैसी भक्ति है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरे के धनी हो। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी पर्याय में आज नहीं तो कल प्रकट हो गई होगा। ऐसे उनके गुणों में अनुराग हो जाए, ये भक्ति है। और भगवान को कर्ता मान के और स्वयं अपने को समझ में अज्ञानी समझ के और मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, ये जिन शासन की भक्ति नहीं है। भगवान के पास खड़े होकर तो भगवान बनने की भावना ही सच्ची भक्ति है।